मंगते हाली हाथ न लौटे, मंगते हाली हाथ न लौटे, कितनी मिली है रात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो, मंगते हाली हाथ न लौटे, कितनी मिली है रात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। इश्क नबी कौनैन की दौलत, इश्क नबी कौनैन की दौलत, इश्क नबी बख्शिश की जमानत, इससे बढ़कर दस्ते तलब में ऐसी कोई सौगात न पूछो, मंगते हाली हाथ न लौटे, मंगते हाली हाथ न लौटे, कितनी मिली है रात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। ज़ाहिर में दिलो जान की अमानत, ज़ाहिर में दिलो जान की जमानत, बातिल में मेराज की दौलत, नाम नबी फिर नाम नबी है, नाम नबी फिर नाम नबी है, नाम नबी की बात न पूछो, मंगते हाली हाथ न लौटे, मंगते हाली हाथ न लौटे, कितनी मिली है रात न पूछो, मैं क्या और क्या मेरी हकीकत, मैं क्या और क्या मेरी हकीकत, सब कुछ है सरकार की निस्बत, मैं क्या और क्या मेरी हकीकत, सब कुछ है सरकार की निस्बत, मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी, मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी इलाज है जिसके हाथ न पूछो, मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी, मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी इलाज है जिसके हाथ न पूछो, मंगते हाली हाथ न लौटे, मंगते हाली हाथ न लौटे, कितनी मिली है रात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। अल्लाह सुब्हानहू की हम्द व सना के बाद अल्लाह सुब्हानहू के बड़े अजीम, बड़े करीम, बड़े रऊफ़, बड़े रहीम, मंबाए जूद सखा, मखज़न लुत्फ़ व अता, शाहिला मकां, शहनशाह सुजां, सय्यदुल आलमीन रहमतल लिल आलमीन अलैहि तहियत व तस्लीम कि बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। चंद अशार
वाली कौनैन की बारगाह अक़दस में अर्ज़ किए। तो सामईन जी वक़ार, आज का मेरा जो मौजू है वह है आलम दीन की अज़मत। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, पहले कौम इसलिए तबाह व बर्बाद हुई कि वो अपने उलमा की कदर नहीं करती थी। तो जो आया मुक़द्दसा मैंने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, ये 22वां पारा है सूरा फातिर की आया नंबर 28 का आखिरी जुज़ है। अल्लाह सुब्हानहू का फरमान निशान है, सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा के लाडले की मीठी मीठी ज़बान है। और इसमें इस आया मुक़द्दसा में उलमा की बड़ी बुलंद बाला शान है और यही हमारा ईमान है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। फरमाया कि ओनली those of his devotees who possess knowledge fear Allah। अल्लाह ताला के वो अजीम बंदे जिनको अल्लाह ताला ने इल्म की दौलत दी है वही अल्लाह से डरते हैं। अगर मैं कि इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर, श्योरली अल्लाह इज़ ऑनरेबल एंड फॉरगिविंग। बेशक तुम्हारा अल्लाह बड़ी इज़्ज़त वाला है और माफ़ फरमाने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जब से दुनिया बनी, तो जब कुफ्र व ज़लालत के घटाटोप अंधेरे छा गए, जुल्म व सितम की काली घटा आ गई, जब बुराई और बेआई ने हर तरफ पंजे गाड़ दिए, तो अल्लाह सुब्हानहू ने इस जुल्मत कदा को नूर बनाने के लिए, इंसानियत की रहबरी और रहनुमाई के लिए अपने अम्बिया को और रसूल को भेजा। कभी आदम सफ़ीउल्लाह हदायत का सितारा बन के चमके, कभी नूह नजीउल्लाह हदायत का मीनारा बन के चमके, कभी मूसा कलीमुल्लाह ज़ूफ़शानी फरमाते रहे, कभी इब्राहीम खलीलुल्लाह बातल से टकराते रहे, कभी इस्माइल ज़बीउल्लाह दुनिया को अदाब सिखाते रहे, कभी ईसा रूहुल्लाह मुर्दों को जिलाते रहे। तो आखिर में अल्लाह सुब्हानहू ने नबूवत और रसालत का ताज पहनाकर अपने हबीब को मबूस फरमाया और नबूवत और रसालत के दरवाज़े को हमेशा के लिए बंद फरमा दिया। ये अल्लाह ताला ने बड़ा अजीम मकाम अताया अपने महबूब को, बड़ा अजीम मकाम अता फरमाया। 22वां पारा सूरा अल अहज़ाब की आयत नंबर 40 है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह वलाकिन रसूलल्लाह व हातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। यहाँ ख़त्म नबूवत का ताज पहनाकर ताजदार ख़त्म नबूवत को भेज दिया और अब आपके बाद नबूवत और रसालत के दरवाज़े को बंद कर दिया। यहाँ बड़े सोचने की बात है कि अब जुल्मत नहीं आएगी, कि अब शिरको कुफर के तूफ़ान नहीं आएंगे, क्या अब जो है ये दुनिया जुल्मत कदा नहीं बनेगी, कि हर तरफ बर्बरियत और जुल्म अपने पंजे नहीं गाड़ेगा। आका करीम ने तो पहले ही पेपर आउट कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अब वो वक्त आएगा जो जाहिल है ना, जाहिल वो आबद होंगे और
अमीरों की कसरत होगी और अमानत को माले गनीमत समझा जाएगा, लोग हड़प कर जाएंगे। मैं लोग झूठे को सच्चा कहेंगे, सच्चे को झूठा कहेंगे। मैं के गुनाह कबीरा को गुनाह ही नहीं समझेंगे। फरमाया कि शराब और ज़िना आम होगा और बुग़्ज़ व हसद कीना बहुत ज़्यादा होगी। मर्द औरतों की मुशाबत अख्तियार करेंगे और मर्दों की मुशाबत अख्तियार करेंगे। ये सरकार ने पेपर आउट किया। तो अब इन भटके हुए लोगों को अल्लाह का रास्ता कौन दिखाएगा? क्योंकि अंबिया रसूल का सिलसिला तो ख़त्म हो गया। तो मैं कुर्बान जाऊं, सरकार का दराए करम जोश पे आया। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उलमा उम्मतिक अंबिया बनी इसराइल। सरकार नुमाया लोगों, मेरे सहाबा सुन लो, मेरी उम्मत के उलमा जो हैं वो बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे। जो काम बनी इसराइल के नबी करते रहे वो मेरी उम्मत के उलमा करेंगे। अब तबलीग का और रुश्त हिदायत का, रहबरी और रहनुमाई का सेहरा सरकार मतलब अब मेरी उम्मत के उलमा के साथ होगा। जो फरीज़ा साहब का अंबिया अदा करते रहे वो मेरी उम्मत के गुलाम अदा करेंगे, मेरी उम्मत के उलमा अदा करेंगे। और फिर सरकार का मुस्लिम शरीफ में फरमान है, अल उलमा वरसतुल अंबिया। दुनिया वालों सुन लो, ये जो उलमा है ना, ये हमारे अंबिया के दीन के ये वारिस हैं। कोई बादशाह, कोई वज़ीर आज़म, कोई MNA, कोई MPA, ये नहीं वारिस। अल उलमा वरसतुल अंबिया, हमारे दीन के, हमारे इल्म के जो वारिस हैं वो मेरी उम्मत के उलमाए हक हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कि यही लोग जो हैं, जब भी कभी फस्को फजूर का तूफ़ान आया, इंसानियत अल्लाह से रूह गर्दानी करने लगी, खौफ इलाही को दिल से निकालने लगी, तो मैं उलमा हक आगे बढ़े। इन्होंने दुनिया को सीधा रास्ता दिखाया, अल्लाह ताला के साथ उनका रास्ता सवार कराया और इस पर कुफ्र और शिरक के अंधेरे को मिटाया। इसलिए तो अल्लाह ताला ने इनको मकाम अता फरमाया। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अज़ीज़ुर गफ़ूर। बेशक अल्लाह ताला को डरने वाले मेरी उम्मत उलमा ने, मेरी उम्मत उलमा ने। और बेशक अल्लाह ताला बड़ी इज्जत वाला, माफ करने वाला। आगे चलो 28वां पारा सूरा अल मुजादला आयत नंबर 11। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या रफ़ाइल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व ऊतुल इल्मा रफ़ा दरजात। यरफ़ाइल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व ऊतुल इल्मा दरजात इन्नल्लाह बिमा तामलूना खबीर। माया अल्लाह ताला ने महबूब जो तेरी उम्मत के उलमा है ना, उनके दर्जों को बुलंद फरमा दिया। यरफ़ाइल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात, कि महबूब तेरी उम्मत के वो खुश नसीब जिनको इल्म दिया गया है, उनके दर्जात को हमने बहुत बुलंद फरमा दिया है, जहाँ तक किसी के तहय्युल की परवाज़ भी नहीं पहुँच सकती। अल्लाह अकबर कबीरा। और इल्म ऐसी लाजवाल दौलत है जिसकी वजह से हमारे अब्बा हजूर सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम को तमाम मलाइका से सजदा करवाया गया। मेरी बात नहीं है, पहला पारा पढ़ें, आयत नंबर 30, 31, 32, 33 पढ़ दूँ? मैं हाफिज़ तो नहीं, लेकिन अल्लाह का फजल है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू वतजअलु फ़ीहा मन यफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून।
मैं कि जब तुम्हारे अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों से फरमाया कि मैं अपना नायब बनाने लगा हूँ, अपना असिस्टेंट बनाने लगा हूँ, तो सब ने कहा या अल्लाह किसको बनाने लगा? कालू ताजालु फीहा मई यफ्सिदु फीहा वयस्फिकु दिमा, कि जो कत्लो गारत करेगा, जो दंगा फसाद करेगा। हम बड़े हैं तेरी तस्वीर बयान करने वाले, तेरी पाकी बयान करने वाले। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। तुम्हारी नज़र फसादियों की तरफ है, मेरी नज़र अपने महबूब के गुलामों की तरफ है। उसके बाद वअल्लमा आदम अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुन्तुम सादिक़ीन। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ चीज़ों के नाम सिखाए। मुझसे फरमाते हैं कि 7 लाख ज़बानें सिखाई जो क़यामत तक आने वाली हैं। 7 लाख ज़बानें सिखा दी और फिर फरिश्तों को कहा कि फरिश्तों इन चीज़ों के नाम बताओ। नाम वही बताता है जिसको उस चीज़ की कैफियत को का भाई पता हो, माहियत का भी पता हो इसमें आया क्या। तो फरिश्तों ने क्या कहा था? अल्लाह अगर फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो ना अपने दावे में कि हम बड़े हैं, तेरी तस्वीर बयान कर रहे, तकदीस बयान कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का नाम बताओ। तो फरिश्तों ने क्या कहा? क़ालू ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना व इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अर्ज़ किया मौला इन चीज़ों के नाम हमें नहीं आते, हमें तो वही पता जो आपने हमें सिखाया है और आप इल्म वाले हैं, हिकमत वाले हैं। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम आप इनको नाम बताएं ना ज़रा। फलम्मा अंबाअहुम बिअस्माइहिम क़ाल लम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्ज़ि व अअलमु मा तुबदून व मा कुन्तुम तक्तुमून। फिर अल्लाह ताला ने वो चीज़ें पेश की। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुन्तुम सादिक़ीन। उनका या अल्लाह हमें नहीं पता। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, तो आदम अलैहिस्सलाम ने जब नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था? क़ाल लम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्ज़, कि मैं जानता हूँ ज़मीन के भी गैब को, आसमानों के भी गैब को, और जो तुम छिपाते हो उसको भी जानता हो, जो तुम ज़ाहिर करते हो उसको भी जानता हूँ। और ये इल्म ऐसी लाजवाल दौलत है जिसकी वजह से सारे फरिश्तों ने फिर आदम सफ़ीउल्लाह को सजदा किया। सजदा रेज़ हो गए सारे फरिश्ते इस इल्म की वजह से। अल्लाह अकबर कबीरा। और आइए ज़रा 13वां पारा सूरह यूसुफ की आयत नंबर 101 है। अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की तबीर का इल्म सिखाया और उस इल्म की वजह से कैद की कोठरी से उठाकर मिस्र के बादशाह के तख्त के ऊपर बैठा दिया। 40 साल में मिस्र के बादशाह रहे हैं। मैं कि जब मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह कोई मुझसे भी बड़ा आलम है इस वक्त दुनिया में, तो मैं जाओ जहाँ 2 समुद्र मिलते हैं वहाँ चला जाओ, वहाँ मेरा कोई बंदा मिलेगा, खिज़र अलैहिस्सलाम। तो उनको भी इल्म की वजह से 15वां पारा सूरह काफ की आयत नंबर 65 है। इल्म की वजह से खिज़र अलैहिस्सलाम को अपने कलीमुल्लाह का राहबर बना दिया। वो बड़ा लंबे 3 वाक़े हैं। फिर अल्लाह अकबर कबीरा। और जब अपने महबूब की बारी आई, जब अपने महबूब की बारी आई, 5वां पारा सूरह निसा नंबर 113 है। वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। महबूब हमने आपको वो भी इल्म अता फरमा दी जो आप नहीं जानते, जो आप नहीं जानते तो वो भी इल्म अता फरमा दिए। और महबूब आप पर आपके अल्लाह का बड़ा फजल है। ये पूरी दुनिया जो कुछ समझाने इसको मैं मतान कलील ये थोड़ी है। जब महबूब की इल्म की बारी है फरमाया महबूब आपके ऊपर आपके रब का बड़ा फजल है। यानी सारी दुनिया एक तरफ, महबूब के इल्म का मकाम उससे ज्यादा। ये नस्से कुरान है। और आइए जरा आका करीम फरमाते जब मैं मिराज को गया ना अल्लाह ताला का दीदार करने, अल्लाह ताला से हम कलाम हो ले मुलाकात करने, तो जब
मुहिब महबूब सामने बैठे हैं। मिशकात का सफ़ा 68 है और जामिया तिरमिज़ी सियासता की हदीस नंबर है 1161, 1161 नंबर हदीस है। सरकार फरमाते हैं कि फ़राइतु रब्बी बि अहसन सूरा, फ़राइतु रब्बी बि अहसन सूरतिन फ़वदा कफ़्फ़हु बैन कतफ़ैया फ़वजदतु बरदहा बैन सदय्या फ़अलिमतु मा फ़िस्समावाति वल अर्द। जो इल्म गैब के मुनकर है ना, ये हदीस उनके लिए ताज़ान इबरत है। हदीस सियासता की बहुत बड़ी हदीस है। सरकार फरमाते हैं जब मैं अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर हुआ ना, तो मैंने अपने रब ताला को बड़ी हसीनो जमील शक्ल में देखा है। फ़राइतु रब्बी बि अहसन सूरा, हसीनो जमील शक्ल में देखा है। फरमाया कि फिर अल्लाह ताला ने अपना जो यदुल्ला है ना, वो मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा। सुम्मा वादा कफ़्फ़हु बैना कतफ़ैया, मेरे दोनों शानों के दरमियान रखा। फ़वजदतु बरदहा बैन सदय्या, यही उसकी ठंडक मैंने सीने में महसूस की। फ़अलिमतु मा फ़िस्समावाति वल, फिर ज़मीन और समान का हर इल्म में जान गया। फिर ज़मीन और समान का हर इल्म में जान गया। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि तमाम दुनिया के गौस कुतुब अबदाल इकट्ठे हो जाएं तो मेरे एक आका करीम के एक सहाबी के मकाम को नहीं पहुँचते। और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया रसूल इकट्ठे हो जाए तो मेरे महबूब करीम के मकाम को नहीं पहुँच सकते। मैं फ़अलिमतु मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्ज़, ज़मीन आसमान का हर इल्म जो है मेरे ऊपर ज़ाहिर हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये इल्म ऐसी लाफानी दौलत है। तफसीर अजीज सफ़ा 172 पढ़ें। मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इल्म जो है ये अंबिया की मिरास है, और जो माल है ये फ़िरौन, नमरूद, हामान और शद्दाद की मिरास है। मौला कायनात आगे फरमाते हैं कि इल्म जितना खर्च करो ये बढ़ता चला जाता है, माल जितना खर्च करो वो कम होता चला जाता है। तीसरे नंबर पे साथ जब आपने मौजना किया इल्म और माल का, मौला का नाम तीसरा फरमाते हैं कि जो इल्म जो है ये खुद साहिब इल्म की हिफाजत करता है, जबकि माल की हिफाजत बंदे को खुद करनी पड़ती है। आगे फरमाया कि जो इल्म जो है वो सिर्फ अल्लाह के महबूब के गुलामों के पास होता है, माल तो नत्थे गहरे के पास भी हो सकता है। माया के जो मालदार है उसके सब लोग महताज नहीं होते, लेकिन अहले इल्म की सारी दुनिया महताज होती है। फिर माया के जो माल है ना ये पुल सिरात पर बोझ बन जाएगा इंसान के लिए, लेकिन माया के जो इल्म है ये पुल सिरात से बंदे को तेजी से गुजार देगा। मौला कहना फरमाते हैं दुनिया वालों माल बेवफा है, जब तुम दुनिया से जाओगे यही रह जाएगा। देखा कफन को जेब भी नहीं होती, कफन को जेब भी नहीं होती, जो छाप छल्ला पहना वो भी उतार लेना है। मौला कहना फरमाते हैं माल बेवफा है, दुनिया में रह जाएगा, इल्म वफादार है, ये तेरे साथ कब्र में भी जाएगा, तेरी कब्र को रोशन करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए ज़रा मिशकात का सफ़ा 32 है। मेरे आका करीम फरमाते हैं कि जो तालिब इल्म है ना, जब बच्चा दीन के इल्म के रास्ते पे चलता है तो अल्लाह ताला उसको जन्नत के रास्ते पे चलाता है। और अल्लाह ताला के नूरानी और बेखता फरिश्ते तालिब इल्म, दीन के तालिब इल्म की बात करूँ, तालिब इल्म के पाँव के नीचे अपने पर बिछाते हैं। ये तालिब इल्म का मकाम है तो आलम की शान का क्या आलम होगा। ये 32 नंबर सफ़ा है मिशकात का। 34 नंबर सफ़ा मेरे आका करीम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह व मलाइकातुहु व अहलुस समावाति वल अर्द हत्ता नमलता फी हुजरिहा हत्ता लहुदु युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासि खैरा। कमाल का फरमान निशान है। सरकार फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते और तमाम आसमान वाले और तमाम ज़मीन वाले, हत्ता के चूंटियाँ अपने बिल्लू में और मछलियाँ पानी में दीन के आलम के लिए बख्शिश की दुआ करती हैं। दीन के आलम के लिए ये तो बदनसीब हैं, बदबख्त हैं जो अल्लाह के महबूब के इल्म गैब पर इतराज़ करते हैं। मछली को भी अल्लाह ने इल्म अता फरमाया इतना
वो आलम के लिए दुआ क्यों करती है मछली? इसलिए कि मछली को पता है मेरी ज़िंदगी का इन्हिसार पानी पर है। अगर मछली को ला के फूलों के सेज पे रख देना, वो वहाँ तड़पती रहेगी, सुकून नहीं मिलेगा उसे। उसकी ज़िंदगी का इन्हिसार पानी पर है। मछली जानती है कि मेरी ज़िंदगी का इन्हिसार पानी पर है, पानी बारिश से नाज़िल होता है, और बारिश सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उलमा की दुआ से अता फरमाता है, उलमा की बरकत से बारिश होती है। इसलिए आसमान की मछलियाँ और बिल्लों में रहने वाली चूंटियाँ भी आलम दीन के लिए बख्शिश की दुआएं मांगती हैं। और आइए ज़रा इसका सफ़ा 36 है, यही मशकात शरीफ है। आका करीम फरमाते हैं मैं मसनवी शरीफ में गया तो 2 ग्रोह थे मेरे सहाबा के। एक इबादत रियादत कर रहे थे, जिक्र और तस्बीह कर रहे थे, और दूसरा दीन का इल्म पढ़ और पढ़ा रहे थे। तो मैंने फरमाया कि दोनों बड़े मकाम वाले हैं, लेकिन जो ये दीन का इल्म पढ़ और पढ़ा रहे हैं इनका मकाम उनसे ज़्यादा है। और आगे सरकार ने कहा कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, क्योंकि मैं भी आलम बन के आया हूँ, मैं भी आलम बन के आया हूँ। वजलसा फीहिम, और सरकार उस ग्रोह में बैठे जो दीन का इल्म सिखा रहा था। इसलिए तो मैं कहता हूँ उनको कि एक बार तू हो जा सोहने दा, एक बार तू हो जा सोहने दा, फिर सारी खुदाई तेरी है। एक बार तू हो जा सोहने दा, फिर सारी खुदाई तेरी है। तेनू गदा करन दी लोड़ नहीं, तेनू गदा करन दी लोड़ नहीं, सब करन गदाई तेरी है। एक बार तू हो जा सोहने दा। इसलिए तो मैं कहता हूं उनको कि एक बार तू हो जा सोहने दा, एक बार तू हो जा सोहने दा, फिर सारी खुदाई तेरी है। एक बार तू हो जा सोहने दा, फिर सारी खुदाई तेरी है। तेनू गदा करन दी लोड़ नहीं, तेनू गदा करन दी लोड़ नहीं, सब करन गदाई तेरी है। एक बार तू हो जा सोहने दा। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए ज़रा मिशकात शरीफ का सफ़ा 37 है। मेरे आका करीम का दराए रहमत जोश पर है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के सहाबा का जम्मे गफ़ीर है। आल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल तदरून अजवद जूदा, ऐ मेरे गुलामों क्या तुम जानते हो सबसे बड़ा सखी कौन है? अजवद जूदा सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे बड़ा सखी कौन है? मैं कुर्बान जाऊँ सहाबा तुम्हारी अजमत पर। आलू वल्लाहु रसूल आलमु, अल्लाह जानता और उसका रसूल जानता है। ये अकीदा अहले सुन्नत का, अल्लाह जानता और उसका रसूल भी जानता है। फिर मेरे आका करीम ने खुद जवाब दिया, फरमाया अल्लाहु व तबारक व तआला अजवद जूदा, सबसे बड़ा सखी अल्लाह ताला है। सुमा आना अजवदु बनी आदमा, अल्लाह ताला के बाद बनी आदम का पूरी कायनात का सबसे बड़ा सखी मैं हूं। ये सरकार हमारे हैं, मैं सबसे बड़ा सखी अल्लाह ताला है। सुम्मा आना अजवदु बनी आदम, अल्लाह ताला के बाद मैं सबसे बड़ा सखी हूं। उसके बाद फिर फरमाया, या मैं एक वाकया आपकी समातों की नज़र करूं। मदीना मुनव्वरा के बाजार में खातम ताई का पोता लोगों का मजमा लगाया, कह रहा है दुनिया वालों मेरा दादा बड़ा सखी था। दुनिया वालों, खातम ताई का पोता मदीने के बाजार में खड़ा है, दुनिया वालों मेरा दादा बड़ा सखी था। उसकी हवेली के 10 दरवाजे थे, अगर साहिल एक दरवाजे से आता मेरा दादा खराब देता, वो दूसरे दरवाजे से आता तो मेरा दादा मना न करता फिर खराब देता, वो तीसरे दरवाजे से आता मेरा दादा फिर खराब देता, यहां तक कि 10 दरवाजों से साहिल आता मेरा दादा खराब देता रहता। यहां पर आका का गुलाम एक सैयद बोला, फरमाया तुम्हारा एक दादा था, मेरा एक नाना है। सरकार पर्दा फरमा चुके हैं, ये अकीदा अहले सुन्नत।
ये 450 साल पहले भी यही अकीदा था। मैं कुर्बान के सैयदादे तेरी अजमत को सलाम, करोड़ों अरबों सलाम हो तेरी अजमत पर। फरमाया तुम्हारा एक दादा था, मेरा एक नाना है। मैं तुम्हारे दादे की हवेली के 10 दरवाजे, 10 दरवाजों से खरात लेने वाले साहिल की जोली ना भरी। मैं मेरे नाना जान की हवेली का एक दरवाजा, एक दफा जिसको खैर मिल गया, सारी उम्र उसको संभालने की जरूरत ही पेश नहीं आई। मैंने माना बड़ा सही हातम, मैंने माना बड़ा सही था हातम, लेकिन इसका अंदाजा नहीं है जितना देता है ज़हरा का बाबा, जितना देता है ज़हरा का बाबा, इतना कोई भी देता नहीं है। माया मेरे नाना जान को जिसने एक दफा जिसने खैर ले लिया ना, कोई फिर गौसुल सकल ऐन बन गया, कोई गोलड़े का ताजदार बन गया, कोई मजदुल अल्फे सानी बन गया, कोई पीर सैयद जमात अली शाह लासानी बन गया, माया के आला हजरत बन गया, कोई मेहनती चिश्ती अजमेरी बन गया, और कोई फरीदुल गंजे शकर बन गया। फिर वो सुल्तान बन गए हैं, फिर उनको मांगने जरूरत पेश नहीं आई। सरकार मानते हैं कि सबसे बड़ा, ये बड़ी लंबी हदीस है मिशकात सैंती की, मैं कि काल अल्लाह तबारक तआला अजवद जूदा, सबसे बड़ा सही अल्लाह ताला है। सुम्मा आना अजवद बनी आदम, अल्लाह ताला के बाद सबसे बड़ा सखी मैं हूं। ये मेरे मिलाद वाले महबूब के अल्फाज हैं। उसके बाद फिर फरमाया सुम्मा अजवद मिन बादी रजुलन आलिमा इल्मन फनशरा। सरकार फरमाते हैं फिर मेरे बाद सबसे बड़ा सखी वो है जिसने दीन का इल्म सीखा और आगे फैलाया, जिसने दीन का इल्म सीखा और आगे। यहाँ आज मुझे बड़ा दुख होता है, सरकार ने पहले ही फरमा दिया था कि क़यामत की निशानियों में ये भी निशानी है कि जाहिल आबद होंगे, जाहिल लोग मिंबरों के वारिस बन जाएंगे, और बगैर इल्म के वो वलायत के दावे करेंगे, वो पीरी फकीरी करेंगे। सरकार ने ये पेपर पहले आउट किया, बल्कि यहाँ तक हजूर जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मन तज़ख्खद बगैर इल्म फ़क़द माता फिल कुफ़र, जो बगैर इल्म के ये पीरी फकीरी या वलायत पे चलता है काफिर पहले होगा, मरेगा बाद में। मन तज़ख्खद बगैर इल्म फ़क़द माता फिल कुफ़र। हजूर जुनैद बगदादी फरमा रहे हैं कि बगैर इल्म के इस पर तरफ जाने वाला लोगों को गुमराह करेगा और वो ईमान के साथ दुनिया से नहीं जाएगा। तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया? सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला ने, आपको पता है जब इनकी तशरीफ आ गई तो नबी अलैहि सलाम ने हुक्म दिया हजूर गौस आजम को कि मेरे इस लाडले की तरबियत आपने करनी है। हजूर गौस आजम को वसाल फरमाया, कितने साल गुजर चुके थे, तरबियत आपने करनी है। तो हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद फरमाते हैं कि बादिल जो करे फकीरी ते काफर मरे दीवाना हो। करे इबादत तेरा है अल्लाह को नो बेगाना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। आज इल्म की प्यास क्यों नहीं बुझती नई नस्ल की? मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह जितने ये बेअमल पीड़ है ना, पीड़ नहीं पीड़ है, पीड़ इनके शर से और बेइल्म खतीबों के शर से महफूज फरमाना। ये सरकार की जमात जो है ना, अहले सुन्नत जमात, यही जनती जमात है, यही स्वाद आज़म जमात है। एक बेअमल पीड़ इसको नुकसान पहुँचा रहे हैं, दूसरे बेइल्म खतीब इसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। मैंने एक जगह जाने का इत्फाक हुआ, कहते जी बड़ी गद्दी का, उसमें मैं नाम नहीं लूँगा,
खुदा ना करे कहीं वो गीबत में बात ना आ जाए, बड़ी गद्दी के बहुत बड़े पीर हैं, उसने वो आस्थाने का नाम भी लिया, मैं भी चला गया। रमज़ान मुबारक का दिन है, रोज़ा है, तो देखा दोपहर का वक्त है, वो पीर साहब के लिए जनाब चावल बन रहे हैं, पीर साहब भी खा रहे हैं मरीज, मैं उठ के वापस आ गया। मैं आज तक मैं ये पीर नहीं, ये पीड़ है, ये पीड़ है। अरे जालिम, सरकार का फरमान है बुखारी शरीफ में कि जिसने जानबूझ के रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दिया, बाद में कज़ा भी कर ली, सारी उम्र भी रोज़ा रखे तो उसका स्वाब भी पहुँच सकता। मैं ये कैसा पीड़ है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये आका करीम फरमाते हैं कि दुनिया वालों, आल अल्लाह तबारक व तआला अजवद वजूदा, सबसे बड़ा सखी अल्लाह ताला है। सुम्मा आना अजवदु बनी आदमा, फिर अल्लाह ताला के बाद इस कायनात का सबसे बड़ा सखी मैं हूं। फिर फरमाया सुम्मा बादी व अजवदु सुम्मा बादी राजुलुन आलिमा इल्मन फनशरा, मेरे बाद दुनिया का सबसे बड़ा सखी वो है जिसने दीन का इल्म सीखा और आगे सिखाया, जिसने दीन का इल्म सीखा और आगे सिखाया। इसलिए तो आका करीम ने फरमाया कि तुमसे पहली उम्मत इसलिए तबाह बर्बाद होगी, उलमा की कदर नहीं करती थी। और यहां तक फरमा दिया कि जिसने किसी आलम में परहेजगार के पीछे एक नमाज पढ़ ली, जिसने किसी परहेजगार इमाम के पीछे एक नमाज पढ़ी, वो ऐसे है जैसे उसने बनी इसराइल के किसी नबी के पीछे एक नमाज पढ़ी। उठाओ तरकतुल वाज़ीन और तंबीह लुगाफिल, दोनों में डाका का फरमान शान मौजूद है। और फरमाया जिसने किसी आलमे बाअमल के पीछे एक नमाज पढ़ ली, वो ऐसे है जैसे उसने हिदाना सल्लल्लाहु अलैहि के दुर्रे यतीम के पीछे नमाज पढ़ी। आलम का मकाम बहुत ज़्यादा। आइए मैं आपका हकायत आपको सुनाता हूँ। ये शतान लाइन अब जो रिहा हो गया, देखा ना पिछले जुमातुल मुबारक क्या पोजीशन थी कि दुनिया ऊपर भी चली गई थी, वहाँ ये खवातीन की गैलरी भी फुल थी, वो लोगों को बाहर तो नहीं चले गए, इधर ही हैं। लेकिन वो लाइन जब निकला है ना, उसने कहा छोड़ो यार, यारी मुझसे लगाओ, ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है, तुम क्या मौलवियों की बातें खुश्क सुनते हो आगे की आखिरत के बारे में, आप देख लो तुम्हारे सामने रिजल्ट है। ये शैतान जब सुबह बेदार होता है ना, अपने चेले चांडू को हुक्म देता है, सुबह सुबह ड्यूटियाँ लगाता है कि तूने ये काम करना है, तूने ये करना है, तूने फलां करना है। शाम को जब सारे आते हैं ना, वापस आते हैं अपने गुरु के पास बैठते हैं, तो शैतान उनसे पूछता है, कहता है मैंने आज बड़ा काम किया है, मैंने भाई को भाई से कत्ल करा दी, बैदा तूने क्या किया। दूसरा कहता है कि मैंने मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाली, कहता है बैदा तूने क्या किया। फिर एक खड़ा होता कहता है कि मैंने आज एक काम किया, एक दीन का तालिब इल्म मदरसे जा रहा था, मैंने वसवसा डाला, उसको खेल कूद में लगा के मदरसे नहीं जाने दिया। शैतान कहता है शाबाश, काम तो तूने किया। दूसरे कहते हैं कि हमने भाई को भाई से कत्ल कराया, मियाँ बीवी जुदाई डाली है। इसने कहा हाँ, आओ फिर तुमने इसको प्रैक्टिकल देखना तो आओ मेरे साथ। सुबह फजर की नमाज से पहले शैतान उसके साथ से जो है ना दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं। शैतान एक ज़ईफ़ुल उमर बाबे की शक्ल में सफ़ेद दाढ़ी है, जो पहला एक बंदा आता है उसे कहता है यार ये तो बताओ क्या ये इस सुई के नक्के से अल्लाह ताला हाथी को गुजार सकता है। कहता है माज़अल्लाह ये कैसे हो सकता है। कहता लो हाँ इसका ईमान तो गया ना। दूसरा आया, उसने भी कहा ये कैसे मुमकिन है। 3-4 बंदों का ईमान उसने ज़ाया किया। उसने ये नहीं पता कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखता है। उसके बाद एक दीन का आलम आया, उसने उससे भी सवाल किया कि क्या अल्लाह ताला इस सुई के नक्के से हाथी को गुजार सकता है। उसने जवाब बाद में दिया, पहले थप्पड़ मारा उसके मुंह पर, कहा मुझे तू शैतान लगता है, जालिम तूने ये नहीं पढ़ा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह चीज़ के ऊपर कुदरत रखता है। जब वो चला गया ना, थप्पड़ खा के शैतान ने चीज़ों का अब पता चला तुम्हें, इसलिए मैंने तूने बड़ा काम किया, इसने दीन का आलम बनना था, मैंने इसको बरगला दिया। तो आइए ज़रा नुस्खतुल मजालिस पढ़िए, अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी रहमहुल्लाह ने, पहली जिल्द सफ़ा 67 है। आका करीम ने वो मकाम अता फरमाया उलमा को जहाँ तक किसी की तहय्युल की परवाज़ नहीं पहुँचती। सुनो हदीस, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी, मन साफ़ह आलिमन फकअन्नमा साफ़हनी, मन जालस आलिमन फकअन्नमा जालसनी, फमन जालसनी अजलहहुल्लाहु यौमल क़ियामह फिल जन्नह। तर्जुमा करूँ इसका? आका करीम फरमाते हैं कि
मन ज़ारा आलिमन फ़कान्ना मज़ारा नहीं, जिसने मेरे दीन के आलम की ज़ियारत की गोया उसने मुझ मुस्तफ़ा की ज़ियारत की। मन, ये दोनों जिले मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूँ हदीस। फरमाया मन साफा आलिमन, जिसने आलम से मुसाफा किया, हाथ मिलाया, फ़कान्ना मसाफाहानी, वो ऐसे है जैसे उसने मुझे मुस्तफ़ा के साथ मुसाफा किया। मैं मन जाला सा आलिमन, जो मेरे दीन के आलम की मजलिस में बैठा, फ़कान्नमा जाला थानी, वो ऐसे है जैसे मुस्तफ़ा की मजलिस में बैठा। मैं कि मन जाला थानी, और जो मेरी मजलिस में बैठा, अजलसाहुल्लाहु यौमल क़ियामा फिल जन्ना, मेरा अल्लाह क़यामत वाले दिन उसको उठा के जन्नत में बैठा देगा। इसलिए तो मैं आपको फिक्र देता हूँ कि चंगे लाल लाल यारियाँ, कोई जबान खामोश ना रहे। दलील कुरान हदीस शेर मेरा दाओ, चंगे नाल, चंगे नाल लाल यारियाँ, मुश्किल आसान हो सन सारियाँ, चंगे नाल कर मोहब्बत अल्लाह दे महबूब नाल, वेख लई फिर दिल दियां गुलकारियां, वेख लई फिर दिल दियां गुलकारियां, चंगे उस दी उल्फत जान है ईमान दी, आशिका उस तो ने जाना वारियां, आशिका उस तो ने जाना, चंगे नाल लालो, चंगे नाल लालो यारियां, मुश्किल आसान हो सन सारियां, चंगे यही नुसरतुल मजालिस है और यही सफ़ा है 67, पहली जिल्द है। मेरे आका करीम का दराए रहमत जोश में आ गया। मैं दुनिया वालों सुन लो, जिस रास्ते से मेरे दीन का तालिब इल्म गुजर जाए, अल्लाह ताला 40 दिन तक उस गांव के कब्रिस्तान से ज़ाब को उठा लेता है। तवज्जो के साथ, मैं कि जिस कब्रिस्तान से, जिस गांव से, दो लफ्ज़ में, जिस गांव से मेरे दीन का तालिब इल्म गुजर जाए, अल्लाह ताला उस गांव के कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए ज़ाब को उठा लेता है। हजूर मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद फरूकी सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुजद्दिद है ये भी अपने वक्त के। आपने जब सरकार का फरमान पढ़ा तो आप गाँव से नहीं गुजरे, गाँव के कब्रिस्तान से गुजरे। गाँव से नहीं गुजरे, गाँव के कब्रिस्तान से गुजरे। जब गुजरे तो अर्ज़ किया, मौला तेरे महबूब का फरमान ज़िशान है कि अगर मेरे दीन का कोई तालिब इल्म किसी गांव से गुजर जाए, नुसरतुल मजालिस की पहली सवा 67 है, 67 पेज है, तो अल्लाह ताला उसके सदके से, उसके वसीले से उस गांव का जो कब्रिस्तान है उससे 40 दिन अज़ाब उठा लेता है। मेरे मौला मैं गांव से नहीं गुजरा, गांव के कब्रिस्तान से गुजरा हूँ और तेरे महबूब के दीन का आलम हूँ। मेरे सदके इनको क्या मिला है? ये अल्लाह वाले कि मेरे सदके इनको क्या मिला है? आवाज़ हाथ पे गैब से मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद फरूकी सरहिंदी, ये फरूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला की नस्ल से हैं। मैं कि तेरी शान ये है, तेरा मकाम ये है, तेरे वसीले से क्या को मैंने माफ फरमा दिया। ये कुरान मजीद के आलम की शान है। और मिशकात का सफ़ा 421 है और एक और सफ़े पे ये हदीस मौजूद है। सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने कुरान मुक़द्दस को पढ़ा और उस पर अमल किया, उल्बिसा वलिदाहु ताजन यौमल क़ियामा दाउहु अहसन मिन दाउहि शम्स, कि जिस किसी ने मिशकात 188 के ऊपर हदीस है, कुरान मुक़द्दस को हिफ़्ज़ किया
और उसके ऊपर अमल भी किया, उसके वालिदैन क़यामत वाले दिन इतना अजीम व शान ताज पहनाएंगे जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी को मात करेगी। उसके बाद मेरे और आपके महबूब करीम ने फरमाया, सहाबा ये तो हाफ़िज़ कुरान की शान है, आलम कुरान की शान है। आफत की शान तो ये ना 7 बंदों की बख्शिश कराएगा। मेरे आका फरमाते हैं कि आलम की शान ये है 100 हुफ़ाज़ और 100 शहीदों से ज़्यादा उसका मकाम दिया जाएगा। एक रिवायत में आता है कि 1000 हुफ़ाज़ कराम और 1000 शुहदा से ज़्यादा दीन के आलम को मकाम अता फरमाया जाएगा। फरमाया, सहाबा उस ज़ात के वालिदैन की शान का क्या इल्म है जिसके सीने के ऊपर कुरान नाज़िल हुआ। तवज्जो के साथ कि जो कुरान मुकद्दस का आलम बन जाए, हाफत बन जाए, उसके वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा क़यामत वाले दिन, और इतना नूरानी होगा कि जिसकी रोशनी नूरानियत सूरज की रोशनी को मात कर देगी। सरकार फरमाया कि सहाबा जिसके सीने के ऊपर कुरान नाज़िल हुआ है उसके वालिदैन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। सहाबा ने तो अरबी में जवाब दिया होगा, गुलाम अपनी ज़ुबान में अर्ज़ करते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, कि मलका दो जहां है मेरे नबी की माँ, मलका दो जहां है मेरे नबी की माँ, रहमत का साहिबा है मेरे। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अपनी जान, सोचो कि किसकी जान है मेरे, सोचो कि किसकी जान है मेरे। सर से लेके पाँव के अंगूठे की नोक तक ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ, ईमान ही ईमान है मेरे। पढ़ती है सैयदा आमना तेरा चेहरा तहार पे, ततहीर का कुरान है मेरे, ततहीर का कुरान है मेरे नबी की माँ। वो जिसके हुक्म पर आका भी जी कहें, वो जिसके हुक्म पर आका भी जी कहें, हाकिम वो हुक्मरान है मेरे नबी की माँ। भाई ये मस्जिद वाले हज़रात भी आ रहे हैं, ज़रा हाथ उनकी तरफ तो जो मेरी तरफ। तो आइए ज़रा एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि आलम दीन का तो ये मकाम है। सरकार ने मिशकात सफ़ा 34 के ऊपर फरमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलुस समावाति वल अर्दि हत्ता नमलत फी हुजरिहा हत्तल हूत युसल्लून अला मुल्लिमिन्नास खैरा। सरकार फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला और उसके नूरानी और बेख्ता फरिश्ते और चूंटियाँ अपनी बिल्लों में और मछलियाँ पानी में दीन के आलम के लिए बख्शिश की दुआ मांगती हैं, दीन के आलम के लिए बख्शिश की दुआ मांगती हैं। लेकिन आज अफसोस है कि अंग्रेज़ी तालीम पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, ऐसे भी MBBS से लेकर करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, लेकिन दीन की तालीम जो मुफ्त है उधर बच्चों को नहीं भेजा जाता। एक और बड़ा, मुझे तो अक्सर मैं मदरसे में जाके देखा, बड़ा इत्फाक हुआ है, बड़ा शौक भी हुआ है कि जो बच्चे, अगर बच्चा हसीनो जमील पैदा हो तो माँ कहती है मैं इसको जज बनाऊंगी, एसी बनाऊंगी। कोई माँ कहती है मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगी, प्रोफेसर इंजीनियर बनाऊंगी। जो बच्चा नाबीना पैदा हो जाए, मजदूर पैदा हो जाए, इसको हाफ़िज़ कुरान बनाएंगे। लेकिन वो नबीना हाफ़िज़ कुरान जब मुसल्ला इमामत भी होता है, प्रोफेसर डॉक्टर PhD करने वाला भी पीछे मुक्तदी बना होता है, इंजीनियर भी पीछे खड़ा होता है,
वो एसी डीसी कमिश्नर भी पीछे खड़े होते हैं और जितने पीछे मुक्तदी होते हैं तमाम की नमाज का सवाब उस नबीना हाफ़िज़ कुरान के नामा माल में जाता है। नमाज जनाजा पढ़ने जाते हैं, नमाज जनाजा आती नहीं। ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं, ईद का तरीका आता नहीं। नमाज पंजगाना पढ़ने आते हैं, हमें पता ही नहीं नमाज में फ़र्ज कितने हैं, वाजिब कितने हैं। कोई माई का लाल बता दे मुझे। 14 फ़र्ज हैं नमाज में, 7 नमाज से पहले हैं, 7 नमाज के अंदर हैं, 13 वाजिब हैं। 14 फ़र्ज में कोई फ़र्ज रह गया, नमाज नहीं होगी, नई सिरे से पढ़नी पड़ेगी। 13 वाजिब को रह जाए सजदा साफ करना पड़ेगा। नमाज जनाजा नहीं पढ़नी आती, वहाँ खड़े रहते हैं मस्जिद के साथ धोखा फ्रॉड कर। जब तुम्हारी जनाजा होगी तुम्हारे भी ऐसे बंदे नमाज जनाजा पढ़ेंगे। घर में वैसे उलमा के ऊपर तनकीद करते हैं। अगर कोई दुनियादार हो ना फीसद, छोटे 16 में 17 में स्केल, उसकी तनख्वाह 50,000 से ऊपर होती है। एक हाफ़िज़ कुरान है, इमाम। इमाम के 2 माने हैं। इमाम का माना सरदार भी है, इमाम के माने आगे खड़ा होने वाले। एक इमाम साहब जिनके पीछे सारे नमाज पढ़ते हैं, उनकी तनख्वाह 16,000, 18,000, 20,000। क्या उनके बीवी बच्चे नहीं हैं? क्या उनको लिबास की जरूरत नहीं है, खुराक की जरूरत नहीं है? जब सरे माशर वो पूछेंगे बुला के सामने, क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? कि एक छोटे से छोटा जो इस मुल्क का हाकिम है वो सिविल जज है 17 ग्रेड का, उसकी तनख्वाह भी 50,000 से ऊपर है। तो जिसके पीछे ये सारे खड़े होते हैं उसकी तनख्वाह 16,000, 18,000, 20,000 है। कि जो बच्चे ब्रिलियंट हो, शाइनिंग हो, उनको ऑफिसर बनाया जाता है। जो मजदूर हो, नाबीने हो, डल माइंडेड हो, उनको दीन का आलम बनाया जाता है। क्या तुमसे पूछा नहीं जाएगा? यहाँ लामा अकबार रो पड़े हैं, यहाँ यकीन करो लामा अकबार की चीजें निकल गई हैं। आप फरमाते हैं इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। आका करीम ने तो बड़ा नवाजा है। उस वक़्त जो खतीब होता था वो गवर्नर भी होता था, जो इमाम मस्जिद होता था वो साथ गवर्नर भी होता था अपने इलाके का, वो साथ जज भी होता था। आज क्या है? आज तुमने बिल्कुल उलमा को पीछे कर दिया। एक फासक फाजर बंदा है, शराबी जानी आए, दाढ़ी मूछे साफ हों, शराब पी कर आए, रेशमी लिबास पहन कर MNMP सारे लोग के खड़े हो जाते हो, और ये बहुत बड़ा गुनाह है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमाने निशान है कि 2 मौकों के ऊपर अल्लाह का अर्श भी हिल जाता है। एक जब हामन अपनी बीवी को तलाक देता है, बेशक हलाल है, अल्लाह का अर्श हिल जाता है। और दूसरा जब तुम किसी फासिक फाजिर की तज़ीम पे उठ के खड़े होते हो, उस वक्त भी अल्लाह का अर्श हिल जाता है। क्यों अपने अमाल को गायब कर रहे हो? तज़ीम करनी है तो सरकार के गुलाम की करो, आलम दीन की करो। सरकार ने तो मकाम दिया, फरमाया कि जिसने आलम दीन की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की, जिसने आलम दीन से मुसाफा किया मुझसे मुसाफा किया, जो मेरे आलम की मस्जिद में बैठा मेरी मस्जिद में बैठा, जो मेरी मस्जिद में बैठ गया जन्नत, उसको क़यामत वाले दिन अल्लाह जन्नत में बैठाएगा। आलम दीन से हाथ पता है कैसे मिलाते हैं? ऐसे टूटे हुए हाथ से एक हाथ आगे करते हैं। तो कोई फासिक फाजर है तो उसको गले लगाते हैं, वाह वाह माशाल्लाह, क्या 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 बातें करते हैं। ये मुनाफिक छोड़ दो, इंसान के बच्चे बन जाओ। कब्र में किसी MNMP ने नहीं आना, किसी ACDC ने नहीं आना, किसी कमीशन ने नहीं आना, ना CM ना PM ना प्राइवेट, किसी ने नहीं आना। कब्र में वो ही आएगा जो अल्लाह का लाडला और प्यारा महबूब है। सही बुखारी का हदीस है, जब मनो मट्टी के नीचे तुम्हें फेंक के आ जाएंगे ना, मेरा आका करीम फरमाते मैं वहां भी जाऊंगा, मैं वहां भी जाऊंगा। और जब फरिश्ते पहले 2 सवाल करेंगे, जवाब मिल गया नहीं, जब तीसरा सवाल करेंगे, मा कुंता तकूल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, सही बुखारी का हदीस है, तिरमिज़ी में भी मौजूद है। सरकार सामने तशरीफ फरमा होंगे, पूछा जाएगा इस हस्ती के बारे में क्या कहता था। ये जितने खबीस है ना लोगों का माल लूटने वाले, ये कहेंगे हा ला अदरी, हाय मैं नहीं जानता ये कौन है। इतनी बात कहेंगे तो अल्लाह फरमाएंगे अन काज़ाबा, फरिश्ते हो ये झूठ बोल रहा है, फाफरिशु मिन नार, जहन्नम का लिबास बना दो।
वाल भी सुमना जहन्नम का लिबास बनाओ, जहन्नम का बिछौना लगा दो, बाप ने नारे के जहन्नम की खिड़की इस कब्र में खोल दो। पढ़ो बुखारी और तिरमिज़ी, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाए। तो अगर सरकार का गुलाम हुआ, कुरान का हाफिज हुआ, दीन का आलम हुआ, उससे पूछा जाएगा मा कुन तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, हाज़ा इसमें इशारा करीब है, जैसे इंग्लिश में दिस आता है, इसे हादा तरवी में ना तो सरकार दूर होंगे ना तस्वीर दिखाई जाएगी, सामने तशरीफ फरमाओगे, पूछा जाएगा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस हस्ती के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था, पास्ट डेफिनेट पैसे वाइज। तो सरकार का गुलाम होगा, हाफ़िज़ कुरान हो कहेगा हाज़ा रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल है। अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे, फरिश्तों के सामने फख्र करेंगे, माया के आन सादा का अब्दी माई डेवोटी इज स्पीकिंग ट्रूथ, फरिश्तों मेरा बंदा सच बोल रहा है। यहाँ ये 13वां सीगा मलकियत का है, वहां जब उसने झूठ बोला अल्लाह ने अपनी निस्बत खत्म कर दी, ये नहीं कि मेरा बंदा झूठ बोल, मैं अन का दावा ये झूठ बोलता है। जब सरकार का गुलाम कहेगा कि हाज़ा रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे, फरमाएंगे कि आन सादा का अब्दी माई डेवोटी इज स्पीकिंग ट्रूथ, फरिश्तों खुश हो जाओ, गवाह दो मेरा बंदा सच बोल रहा है। वो अलबिसू मिनल जन्ना, लाओ ना जन्नत का लिबास बनाओ मेरे महबूब के गुलाम को। वक्ताहू मैं क्या बोल जन्ना, इसके जन्नत का लिबास बना लो, वक्ताहू बाब बना लो, जन्नत की खिड़की भी खोल दो। इसलिए तो गुलाम फरमाते हैं आला हज़रत इमाम बरकत शाह रज़ा हफ़ाज़ बरेलवी, वसाल का वक़्त करीब आया तो मुरीद ने कहा कि मेरी कब्र इतनी गहरी रखना कि मैं खड़ा हो जाऊं, लंबाई कद के बराबर और गहराई इतनी कि मैं खड़ा हो जाऊं। लोगों ने किया हुजूर ये आप क्या कह रहे हैं, पहले तो यही सुना था बंदा बैठ जाए, मैं तो हमने ये बुखारी की हदीस नहीं पढ़ी, मेरे आका करीम ने आना है वमा कौन तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तो मेरे आका करीम आए तो मैं बैठ के इस्तक़बाल करूं, मेरा इश्क इजाज़त नहीं देता। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, फरिश्ते गर मुझको उठाए तो मैं उनसे यूं कहूँ, मैं से पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दुर्बा के वास्ते। तो सामन दिया शाम इस आयत का को पढ़ना 22वां पारा सूरह फातिर की आयत नंबर 28 है। इन्नमा यग़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अज़ीज़ुल गफ़ूर। Surely from those of his devotee who possess knowledge fear Allah, अल्लाह ताला के वो बंदे जिनको अल्लाह ने इल्म दिया वो ही अल्लाह से डरते हैं। इन्नल्लाह अज़ीज़ुल गफ़ूर, surely he is unable to forgiving, बेशक तुम्हारा अल्लाह वो है जो बड़ी इज्जत वाला है और माफ़ करने वाला है। तो दीन के आलम की अजमत को ऊपर बात कर रहा था, तो इसलिए सरकार ने पहली कौम इसलिए तबाह बर्बाद हुई कि लोग उलमा की कदर नहीं करते थे। तुम्हारा आओ जन्नत में जाना तो मैं मुस्तफ़ा तुम्हें पेपर आउट कर देता हूँ। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़ारा आलिमन फ़क़न्नमा ज़ारनी, जिसने दीन के आलम की ज़ियारत की उसने मुझ मुस्तफ़ा की ज़ियारत की। मन सफ़ह आलिमन फ़क़न्नमा सफ़हनी, जिसने मुसाफ़ा के दीन के आलम से उसने मुझसे मुसाफ़ा किया। मन जलसा आलिमान, जो आलम की मजलिस में बैठा फ़क़न्नमा जलसनी, वो ऐसे जैसे मुस्तफ़ा की मजलिस में बैठा। मन जलसनी अजलसहुल्लाहु यौमल क़ियामह फिल जन्नह, जो मेरी मजलिस में बैठा क़यामत वाले अल्लाह ताला उसको जन्नत में बैठाएगा। आज अहद करना है या इलाही, आज के बाद हम दीन के उलमा की तज़ीम करेंगे, तकरीम करेंगे और इसके सदके अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत का वारिस बनाएगा। वादा करेंगे हाथ आकर आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैया इल्लल बलाग।